जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी गाइड। पर अगर आपकी फोटो मिसमैच है फॉर्म में तो आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा। एनटीए ने आज इसके ऊपर प्रॉपर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। 7 अप्रैल 2026 का है। एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग मिसमैच ऑफ फोटोग्राफ विद द सबमिटेड आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जिन लोगों का आइडेंटिटी मतलब फोटोग्राफ मिसमैच था, इसका बेसिकली मतलब क्या है मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि अगर आपने आधार कार्ड में जो फोटो अपलोड की थी तो बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड अपडेटेड वाला था नहीं, तो आप लोगों की फोटो बहुत बच्चों वाली थी। एंड अभी आप लोगों ने जो लाइव फोटो कैप्चर की थी तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आधार कार्ड की फोटो बहुत ही बच्चों जैसी है एंड आपकी लाइव फोटो अभी वाली बहुत ही डिफरेंट है। तो ये फोटो मिसमैच वाला इशू है। तो उन बच्चों के लिए एनटीए ने एडवाइजरी जो बताई है, और एडवाइजरी में आपको ये पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, इसमें अपनी फोटो लगानी पड़ेगी, इसमें पूरा साइन कराना पड़ेगा चीजों को, और फिर आप जाके पेपर दे सकते हो। और आपको इसको फिजिकली लेके भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे फॉर्म भरना है, किन किन बच्चों की चीजें करनी पड़ेगी, क्या सभी लोगों को चीजें करना पड़ेगा, सारी बातें क्लियर कर लेंगे। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैं वीडियो के आखिर में सबसे ज्यादा काम की चीज आपको 5 साल के सीयूटी यूजी के पीवाईक्यूज प्लस आपको सिलेबस देके चला जाऊंगा। ठीक है, जो आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 2025 का असली ऑफिशियल वाला जीएटी का ऑफिशियल डोमेन का एंड लैंग्वेज का पेपर आपको मिल जाएगा। मैं दिखा भी देता हूँ कि ऑफिशियल पीवाईक्यू होता क्या है। ये देखो, ये जीएटी का पेपर है 2025 का। और मैं आपको ये वाली गूगल ड्राइव का आपको एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आपको 2025 के पीवाईक्यूज 25 के 24 के 23 के 22 के सारे मिल जाएंगे। 25 वाले में क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे इंग्लिश लैंग्वेज के पीवाईक्यूज हैं। नीचे जाओगे तो यहाँ पे तमिल तेलुगु मतलब लैंग्वेज वाले पीवाईक्यू, फिर यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट आ गया, एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजी बिजनेस केमिस्ट्री एनवायरनमेंट। एंड नीचे जीएटी वाला है। तो इस तरह आपको 2024 25 23 सबका मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी मदद आपके कोई करके जाने ही नहीं वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम समझ लेते हैं किनको किनको लिए ये एडवाइजरी है और किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जिन लोगों ने भी, पहली बात ध्यान रखना, आधार कार्ड के अलावा कुछ यूज किया था, आपने अगर आधार कार्ड के अलावा कुछ यूज किया था, ठीक है, तो आपकी जो इसमें फोटो थी, ठीक है, और आपने जो फोटो अपलोड की थी जब आप फॉर्म भर रहे थे, अगर आपके फॉर्म में क्लियरली लिख के आया था फोटो मिसमैच, आपके फॉर्म में अगर ये क्लियरली फोटो मिसमैच लिख के आया था, फोटो मिसमैच, तो आपके लिए ये चीज एडवाइजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपने आधार कार्ड यूज किया था, लेकिन आधार कार्ड यूज करने के बाद भी जब अपनी आप लाइव फोटो कैप्चर कर चुके थे, उसके बाद भी फोटो मिसमैच लिख के आया था, तो आपके लिए भी ये एडवाइजरी है। और जिन लोगों के में भी फोटो मिसमैच वाला करके कोई भी ऑप्शन आया था, चाहे आपने आधार कार्ड यूज किया हो चाहे आपने ना किया हो, अगर आपने फोटो मिसमैच लिख के आया है तो उन्हीं लोगों के लिए एडवाइजरी है। जिन लोगों का आधार कार्ड अपडेटेड था, जिन लोगों के फोटो भी एकदम क्लियर थे, उसमें फोटो मिसमैच वाला कोई मतलब वो चीजें नहीं आई थी फॉर्म में, तो आप लोगों के लिए दिक्कत आने वाली बात नहीं है। हालांकि इसमें पूरी चीज समझ के जाना, क्योंकि देखो जब आप लोग फॉर्म भर रहे थे तो फोटो मिसमैच होने के बाद भी हमको एक थर्ड ऑप्शन चूज करने को मिल रहा था, जिसको अपन चूज करके पूरा फॉर्म आगे भर सकते थे। ठीक है, तो अगर आपने वो फॉर्म का ऑप्शन चूज किया कि आपकी फोटो मिसमैच हो रही, फिर भी आपने फॉर्म भर के आगे बढ़ गए, तो आपको एडवाइजरी को ध्यान से लेना पड़ेगा। अगर आपके फॉर्म भरते वक्त कोई फोटो मिसमैच वाला कोई इशू नहीं आया है, फोटो भी अपडेटेड थी, कोई दिक्कत नहीं थी, तो आपको इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्लस एनटीए ने यहाँ पे दो चार चीजें थोड़ा सा उठ पटांग तरीके से भी बता के रखी हुई है, जो कि क्लियरली मेंशन नहीं बताई है एनटीए ने। वो क्या चीजें मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले अपन समझ लेते हैं प्रॉपरली। एडवाइजरी उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट किया था और फोटो मिसमैच वाला जिनके लिए प्रॉब्लम आया था। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, एनटीए ने एक बहुत क्लियरली चीज बता दी है कि आपके पेपर 11 से 31 मई के बीच में होने वाले हैं। मतलब मान के चलो पेपर कोई आगे नहीं पोस्टपोन होने वाला, 11 मई से होने वाला है, एनटीए ने साफ साफ बता दिया है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट है, तीनों का अपन पढ़ लेते हैं। Upon successful completion of the online application form, it was observed that certain candidates registered using identity proof documents other than Aadhaar card. In some cases, the live photograph captured by the candidate during the application process did not match with the photograph as per the record available with the UIDAI. UIDAI क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि हमारा आधार कार्ड बनाती है। ठीक है, तो जिन्होंने भी अदर कोई डॉक्यूमेंट यूज किया है, जिनमें जब वो फॉर्म भर रहे थे उसमें अगर फोटो मिसमैच का उनको ऑप्शन बन के आया था, लेकिन फिर भी आपने फॉर्म आके आप भर सकते थे, क्योंकि आधार कार्ड अपडेट होने में तो बहुत टाइम लग जाता, तो आपने फोटो मिसमैच होते हुए भी आपने फॉर्म आगे भर दिया था। अगर आपने आधार कार्ड यूज किया, फोटो मिसमैच आया, तो भी आपको इसको फॉर्म भर के जाना पड़ेगा। अगर आपने कोई और डॉक्यूमेंट यूज किया था आधार कार्ड के अलावा और फोटो मिसमैच वहां पे भी बन के आया था, तो भी आपको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। अब दोनों की कंडीशन में अगर हमारी फोटो मिसमैच आई थी, चाहे आधार कार्ड तुमने यूज किया है चाहे कोई और डॉक्यूमेंट यूज किया है, तो आपको इसको एडवाइजरी को फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, तो एनटीए ने बोला है कि हमने उस उन कैंडिडेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि वो अपनी आइडेंटिटी अपलोड करेंगे साइंड एंड अटेस्टेड सर्टिफिकेट के साथ, जो कि वो रीसेंट फोटोग्राफ अपनी सबमिट करेंगे, जिसमें आपके स्कूल या प्रिंसिपल का या हेडमास्टर के साइन होने चाहिए। अगर आप स्कूल प्रिंसिपल हेडमास्टर के साइन नहीं करा सकते हो, तो किसी भी क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर के साइन चाहिए, जैसे कि तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर, एसडीएम, डीएम, और जो वो होते हैं ना, जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होते हैं, आप उनसे भी साइन करा सकते हो। अगर मैं वैसे बेसिकली क्या बोलूंगा, आप अपने क्लास 12 में आपका जो भी स्कूल है ना, वहाँ के जाके प्रिंसिपल से साइन करा लेना, सबसे ज्यादा बेस्ट वो है। अगर आप पास भी हो चुके हो, मान लो 1-2 साल का ड्रॉप है, तो भी जाके स्कूल से ही करा लो, सबसे ज्यादा बेस्ट वही रहेगा। नहीं हो पाता, लेकिन फैमिली में किसी को जानते हो या कोई भी गैजेटेड ऑफिसर को जानते हो, तो जाके आप उनसे करा सकते हो ये वाला सिग्नेचर। ठीक है, कैंडिडेट में अपलोड द ड्यूली साइंड सर्टिफिकेट इन पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है,
with the following link to the registered email ID from 742 to 104 to facilitate all such candidate। अब एनटीए ने यहाँ बोल के रखा है कि जिन लोगों का भी ऐसा कोई दिक्कत आया है कि मतलब जिनका फोटो मिसमैच वाला था, उनको हम एक ईमेल भेजेंगे। उसी ईमेल में आपके पास ये लिंक होगा, उसी में आपको हमने जो नीचे सर्टिफिकेट दे के रखा हुआ है, आपको इसको भरना पड़ेगा। इसको प्रिंट निकलवाओगे, आप इसको सबको साइन करोगे, इसको प्रॉपरली भरोगे और इसका पीडीएफ भर के आप इसको भेजोगे। तो अब इसमें एक दिक्कत वाली बात ये आती है कि एनटीओ जिनको जिनको ईमेल भेजेगा, क्या उन्हीं को चीज करना है, और क्या जिनको ईमेल नहीं आएगा उनको नहीं करने की जरूरत है। तो एक बात ध्यान रखो, जिनको ईमेल आएगा उनके बारे में तो 100% श्योर मान के चलना कि उनको तो ये करना ही करना पड़ेगा। जिनको ईमेल नहीं आता है, जिनको ईमेल नहीं आता है, और जब ये लिंक एक्टिव हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इसी लिंक पे अपना सर्टिफिकेट अपडेट करना है, तो मान लो आपको ईमेल नहीं आया लेकिन आपके फॉर्म में फोटो मिसमैच वाला आया था, तो फिर भी आप फॉर्म भर के रेडी रखो। आप ये वाला जब लिंक एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो लिंक एक्टिव नहीं है, ठीक है, अभी एक्टिव नहीं है, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। तो अगर आपको ईमेल नहीं भी आता, आपके फोटो मिसमैच वाला आपको प्रॉब्लम आई थी, तो आप जाके अपना सर्टिफिकेट इसमें अपलोड कर देना, ठीक है। ईमेल आता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, तब तो आपको भरना ही भरना पड़ेगा, फिर तो कोई इशू ही नहीं रह गया, फिर तो आपको क्लियरली इसको भरना ही पड़ेगा, है ना। अब ये फॉर्म है क्या, उसको देख लेते हैं। इसमें आपको अपनी लाइव फोटोग्राफ अपलोड करनी थी, जो कि आपने फॉर्म के समय अपलोड की थी। अब वो कैसे मिलेगी, तो ऑलमोस्ट आपने लाइव फोटोग्राफ अभी एक या 2 महीने पहले अपलोड की थी, अभी आपका चेहरा इतना तो बदल गया नहीं होगा, तो वही अभी को रिसेंट वाली फोटो खींच देना। कोशिश करना जो तुमने लाइव फोटोग्राफ खींची थी ना, उसमें आपने जो कपड़े पहने थे वही कपड़े पहन के यहाँ पे फोटो चिपका देना। और अभी आपकी एक लेटेस्ट फोटोग्राफ चाहिए, एकदम लेटेस्ट वाली खिंचवा लेना, और उसमें आपको साइन चाहिए होंगे प्रिंसिपल के, हेडमास्टर के, या क्लास 1 किसी गैजेटेड ऑफिसर के, जहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है, ठीक है। और इसमें लिखना है कि आपका नाम क्या है, आपके मम्मी पापा का नाम लिखना है, सन एंड डॉटर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप एप्लीकेशन नंबर लिखोगे, कौन से क्लास में आप स्टडी कर रहे थे, आपके स्कूल का नाम लिखोगे, और यहाँ पे फिर नेम एंड डेजिग्नेशन। ये नेम एंड डेजिग्नेशन किसका रहेगा, जो आपके स्कूल का जो हेडमास्टर या प्रिंसिपल होंगे उनका यहाँ पे नाम रहेगा, और उनका यहाँ पे डेजिग्नेशन रहेगा कि वो प्रिंसिपल या हेडमास्टर। यहाँ अपना नाम नहीं लिखना है आपको, यहाँ आपको जो आपके प्रिंसिपल है स्कूल के, उनका नाम रहेगा, और उनका डेजिग्नेशन रहेगा कि वो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, या क्या है, उनका नाम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे सन एंड डॉटर रहेगा, यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा, ठीक है। अगर मान लो आप स्कूल वाला नहीं साइन करा पाते हो, आप किसी उनसे साइन कराते हो, गैजेटेड ऑफिसर से, वो सब वाले उनसे चीजें साइन कराते हो, तो उनके साइन आपके यहाँ रहेंगे, ठीक है। स्कूल का आपको नाम एंड एड्रेस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे डेट एंड प्लेस रहेगा। तो इसको तुमको प्रिंट आउट करा के सारी चीजें भरनी है, साइन करानी है, और जैसे ही लिंक एक्टिव हो जाएगा, आपको मैं वीडियो बताऊंगा, इसमें जाके इसको अपलोड कर देना। अपलोड करने के साथ साथ जब पेपर देने जाओगे तो एक इसकी जेरोक्स कॉपी अपने पास रखना, आपको वो लेके जानी पड़ेगी, बस यही करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि बेसिकली आपको मैं बता दूं, जिनको ईमेल आएगा वो अगर चीज को नहीं करते हैं तो उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। बाकी अगर आपको ईमेल नहीं आता है तो कोई टेंशन लेने इतनी वाली बात नहीं है, बट फिर भी सेफ साइड के लिए करके रख लेना। कहीं ऐसा ना हो आपने ना भरा हो और आप पेपर देने जाओ तो वहां पे वो लोग दिक्कत करें, तो आपका पूरा एकदम से पूरा वही कॉन्सेप्ट, मतलब पूरा फोकस ही हिल जाएगा, है ना। तो बेटर ये चीज करके रख लेना। अगर आपको फोटो मिसमैच वाला इशू है, एंड आपको पता होगा आपकी आधार कार्ड की फोटो और आपने जो फोटो अपलोड की थी, आपको पता होगा कि भैया मेरी फोटो बहुत ही पुरानी थी, पक्का मिसमैच वाला इशू होगा, तो ये चीज करके देख लेना, मतलब कर लेना, सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। और ये लिंक जैसे एक्टिव हो जाएगा मैं आपको लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और इसी के साथ साथ मैंने पीवाईक्यूज देने की बात की थी, तो उसको बता देते हैं, ठीक है। और हाँ, हमारे बैचेस भी लाइव है, तो आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। बैचेस को एक ही कंडीशन में ज्वाइन करना, हमारे पास केवल 40 डेज बाकी हैं, तो कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा हम लोगों को। और आपको वही यहाँ पे सीयूटी स्टडी कैपिटल में आपको वही लोग पढ़ाते हैं जिन्होंने खुद भी बीएचओ क्लियर करके रखा हुआ है, सीयूटी यूजी देकर रखा हुआ है, सीयूटी पीजी क्लियर करके रखा हुआ है। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने अपना यूजी मैंने बीएचओ से क्लियर किया है, मैंने पीजी भी बीएचओ क्लियर करके रखा हुआ है। तो वही लोग पढ़ा रहे होंगे जिनको सच में पता है कि क्या डिमांड होती है इस पेपर को क्लियर करने के लिए। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि शॉर्टकट नहीं है, मेहनत ही करना पड़ेगा। लेकिन एक बात श्योर है, हम जो चीज़ें पढ़ाएंगे, जो चीज़ आप पढ़ लेते हो, तो उसी से पेपर आएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कि उसको पढ़ना ही ना पड़े। एंड बैचेस के प्राइस इतने ज़्यादा कम है कि शायद तक आपने इससे ज़्यादा महंगा अपने लिए स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर लिया होगा, ठीक है। क्योंकि 499 में आपको पूरा का पूरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पूरा बैच मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज फ्री है। लोग 1000 रुपए का स्टडी मटेरियल बेच रहे हैं, 1000 रुपए का, ठीक है। एंड टेस्ट सीरीज उनकी 2000 रुपए की है। यहाँ पे 499 का पूरा कंप्लीट बैच है, लाइव बैच रहेगा, एंड आपको फोन और टेस्ट सीरीज इसके अंदर फ्री मिलेगी। अगर आपको डोमेन, लैंग्वेज एंड जीएटी सब कुछ चाहिए तो ये 999 का है। अगर आपको सिर्फ जीएटी एंड लैंग्वेज चाहिए तो आपको 699 का मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज इसमें भी फ्री है, टेस्ट सीरीज इसमें भी फ्री है। सारे बैचेस अवेलेबल हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, बीएलएलबी, सारे, ठीक है। अगर आप चाहते हो भैया मुझे लाइव बैच नहीं चाहिए, मुझे रिकॉर्डेड बैच चाहिए क्योंकि अभी लाइव क्लास का टाइम नहीं रह गया है हमारे पास, तो आपको जीएटी का बैच 299 में मिल जाएगा। और आपको बीएलएलबी वाला बैच और जीएटी वाला बैच, बीएलएलबी मतलब जिसमें जीएटी और लैंग्वेज आता है, केवल 499 में मिल जाएगा। बस इसमें आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी, बाकी सारी की सारी फैसिलिटी आपको इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और आपका जो सिलेबस है रिकॉर्डेड वाले में, तो आपको ऑलरेडी सारा सिलेबस ऑलरेडी खत्म करके ही दिया जाएगा, मतलब आपको ऑलरेडी मिलेगा। और यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो आपके 30 अप्रैल से पहले खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है, सारा का सारा। और एक और चीज, जो रिकॉर्डेड वाला बैच लेंगे, जो लाइव वाला बैच लेंगे, उनको रिकॉर्डेड वाला बैच ऑलरेडी फ्री मिलेगा।
जो बच्चे लाइव वाला बैच लेंगे उनको रिकॉर्डेड वाला बैच ऑलरेडी फ्री मिलेगा, साथ में उनको क्रैश कोर्स भी फ्री मिलेगा, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है, मैंने बता दिया है। एंड टेस्ट सीरीज भी फ्री रहेगी। बैच ज्वाइन कैसे करना है, स्टडी कैपिटल की ऐप डाउनलोड कर लेना, CUT UG कोर्सेज में क्लिक करना, यहाँ पे सारे बैचेस देके रखे हुए हैं। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे विजेता बैच देखने को मिल जाएगा, और उसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको लाइक कैप्सूल वाला रिकॉर्डिंग बैच देखने को मिल जाएगा। कोई कूपन कोड लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक्स्ट्रा GST पे करने की आवश्यकता नहीं है, जितना प्राइस बोला है उतना ही प्राइस है, पे करोगे एंड क्लासेस स्टार्ट, ठीक है। अब वो कहाँ से मिलेगा भैया, PYQs, तो स्टडी कैपिटल की CUT वाली ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। CUT UG कोर्सेज में क्लिक करने, बैच ज्वाइन करने के लिए CUT UG कोर्सेज में क्लिक करना, PYQs के लिए यहाँ पे 3 डॉट्स में क्लिक करना, फ्री मटेरियल में क्लिक करना, CUT UG PYQs में क्लिक करना, और यहाँ पे आपको CUT UG के ऑल सब्जेक्ट के PYQs है, जहाँ पे मैंने 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का अलग अलग फोल्डर बना दिया है। जाना, आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हो और फिर सॉल्व करके देखना उसको, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस देके रखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने थर्ड फोल्डर एक बना के रखा हुआ है, BHU DU JNO की ऑप्शनल कट ऑफ, तो आप सबको ऑप्शनल कट ऑफ भी पता लग जाएगी। 2025 का आपके हाथ में ऑप्शनल पेपर भी होगा, उसको सॉल्व करके देखना, उसके बाद आपको किसी संदीप महेश्वरी की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, आप ऑटोमेटिक पढ़ाई करने लग जाओगे। थैंक यू।